5 साल 4 महीने 1 दिन का उपवास किया था और इस उपवास की वजह थी उनको इसी जगह पर दिया गया जहर। बाबा की तबीयत खराब होते जा रही थी और इसलिए जेल के डॉक्टर को रात को 11 साढ़े 11 बजे यहाँ आना पड़ा। डॉक्टर तो आए किंतु डॉक्टर ने जो दवा उनको दी वह दवा नहीं थी, वह दवा जहर थी। उस दवा को लेने के बाद में बाबा के शरीर पर उसका इतना बुरा असर हुआ कि जहर के जितने लक्षण होते हैं वो सारे उनके शरीर में दिखाई देने लग गए और बाबा बेहोशी की अवस्था में जाने लगे। तब बाबा के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बाहर निकला था, वो था जहर। सुनने वाले ने समझा कि इस दवाई के माध्यम से बाबा को जहर दिया गया। बात आग की तरह चारों तरफ फैली और उसके बाद में उस जहर कांड की जांच के लिए बाबा ने स्वयं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के राज्यपाल को पर्सनल चिट्ठी लिखी कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मुझे जहर दिया गया है इस जेल के अंदर, तो इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार ने चक्रवर्ती कमीशन बिठाया, कमीशन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कमीशन ने कहा कि यस, सिर्फ यह सरकार को जहर दिया गया किंतु सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। इसके लिए अगर जांच सरकार सही तरीके से नहीं करती है तो मैं 1 अप्रैल से उपवास पर जाऊंगा, 1 अप्रैल 1973। और तब से बाबा 5 साल 4 महीने 1 दिन इसी जगह पर, इसी सेल में, यहाँ पर पहले सेल हुआ करता 13 नंबर सेल जेल का, उसमें रहकर उन्होंने उपवास किया। उस उपवास के दौरान बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैंने ये बात कोस्टल पार्क में भी बताया, यहाँ पर मैं फिर दोहरा रहा हूँ। बाबा ने, मेरे जैसे एक दादा आए थे, उनका नाम था सुजीतानंद। उनसे कहा था उन्होंने कि सुजीतानंद देखो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तुमको इसका अंदाज नहीं लग सकता, मुझे भयंकर वेदना हो रही है। बाबा तो बहुत सारी बातें बोले, लेकिन शॉर्ट में मैं कहता हूँ कि बाबा ने अंतिम बात बोली कि देखो, तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था और उस संकट को, उस पीड़ा को तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हारे उस संकट को मैंने अपने ऊपर लिया। मैं ये जो कुछ भी जेल की यातना सहन कर रहा हूँ, ये तुम्हारी सबकी भलाई के लिए। इस धरती पर जब भी गुरु आते हैं तो गुरु अपने भक्तों के लिए, कल्याण के लिए सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि भक्त अपने भगवान को, शिष्य अपने गुरु को अपना सब कुछ मान बैठता है। तू ही मेरे पिता हो, तू ही मेरी माता हो, तू ही मेरे बंधु हो, तू ही मेरी त्राता हो। इस दुनिया के जंजाल से बचाने वाले केवल तुम हो। और जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान को स्वयं आगे आकर के भक्तों का संकट अपने ऊपर लेना पड़ता है। यही इतिहास की कहानी है। तो बाबा ने सब कुछ अपने ऊपर लिया हमारे लिए। अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे बाबा, हमारे मालिक, हमारे प्राण के प्राण, हमारे भगवान जिस उद्देश्य से इस धराधाम पर आए थे, जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने इतना सारा संकट अपने ऊपर झेला, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपना सब कुछ न्योछावर कर देना पड़ेगा, पूरा लगा देना पड़ेगा, ताकि वह जहाँ कहीं भी हो खुश हो और वो समझे कि हाँ, मेरे बेटों ने मेरे साथ में न्याय किया। इसलिए हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं ये याद करने के लिए कि ये वही जगह है जहाँ आतताइयों ने हमारे गुरुदेव को परेशान किया था और मारने का पूरा कट रच लिया था, किंतु अपने आत्मिक शक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। हमारे लिए वो जीवित रहे। जब तक उन्होंने समझा कि जीवित रहना उचित है, तब तक हमारे बीच में वो रहे, हमें जो देना था दिया, लाड़ प्यार दिया, इतना बड़ा दर्शन दिया। अब उनके उस लाड़ प्यार की कीमत चुकाना हमारा दायित्व बन जाता है। उनके दर्शन को लागू करना ये हमारा फर्ज है। हम लोगों को ये सोचना है कि जिस प्रभु के लिए
PROUT प्राउड, यही तो नहीं चाहती थी सरकार। हिंगू रानी यही तो बोला था बाबा से कि बाबा आप अपने दर्शन से प्राउड को हटा दीजिए, हम आपको एक मंत्री का दर्जा देंगे, हिमालय के तराई में आपके लिए बंगला बना देंगे और आपके इस धर्म का प्रचार, आपके दर्शन का प्रचार दुनिया के कोने कोने में हम करेंगे। ये हिंगू रानी के शब्द। किंतु बाबा को ये मंजूर नहीं था। बाबा ने कहा असंभव, मैंने जो दिया वो मानवता के कल्याण के लिए दिया, इसलिए उसको मैं वापस नहीं ले सकता। प्राउड रहेगा, और प्राउड रहेगा तो हिंगू रानी ने सोचा कि आपको तो जेल जाना पड़ेगा। बाबा जेल आए, जेल की यातना सही। आपको सच सच बताऊं, मैं उस समय की तत्कालीन सरकार जिस किसी की थी, उस सरकार के जो अगुआ थे, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा मैं, उन्होंने लेकिन पूरी कोशिश की कि बाबा आनंद मूर्ति जी धरती पर जीवित न रहने पाए, इसलिए यहाँ पर दिल्ली से हार्डन कल्प्रिट लाए गए थे उनका गला दबाकर मारने के लिए। इसी सेल में एक हार्डन कल्प्रिट आया और उसने कोशिश की कमरे के अंदर घुसने की, लेकिन वो घुस नहीं सका। घुस नहीं कर सकते हो कि उसने देखा कि बाबा आनंद मूर्ति बेड पर नहीं है, वो यूं दीवार पर चल रहे, यूं छत पर चल रहे, फिर दीवार पर चल रहे और फिर फर्श पर चल रहे। ऐसे मौत के कुएं में जैसे मोटरसाइकिल घूमती है वैसे चल रहे। देख कर वो घबरा गया, वापस चला गया। दूसरा आया तो उसने देखा कि ऐसा प्रकाश का ज्योत, प्रकाश का स्तंभ उस कमरे से बाहर आया। वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, भागा, वो भी भागा। तीसरा आया, तीसरे ने आकर के देखा आनंद मूर्ति जी कमरे में ही नहीं है। अरे आनंद मूर्ति जी कमरे में ही नहीं है। उसने जाकर के रिपोर्ट दिया। तब लोगों ने सोचा अरे ये तो मायावी है, ये कभी भी भाग सकता है, इसलिए बाबा के कमरे के चारों तरफ से जाल बिछा दिया गया था ताकि भागने न पावे। आपको और एक कदम आगे चल करके मैं बताऊं, सरकार ने जब इस कमरे में बाबा को मारने में असफल रही सरकार, तो सरकार ने सोचा आनंद मूर्ति जी को हजारीबाग के जेल में ले जाएंगे और जेल के रास्ते में जो कड़ा जंगल पड़ता है, बड़ा जंगल, घनघोर जंगल, उस जंगल में काउंटर दिखा देंगे और उसमें उनको मार करके खत्म कर देंगे। ये प्लानिंग थी सरकार की, ये प्लानिंग थी, वो भी फेल हुई। अंत में फिर जहर देकर मारने के लिए कोशिश की गई। समझ गए? गुरुदेव को कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ा, केवल हमारे लिए। वो ये धरती पर आए थे हमारी भलाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए, संपूर्ण दुख की पीड़ित मानवता की भलाई के लिए। ये आज हम लोग जानते हैं, हमें दुनिया को भी बताना पड़ेगा। यही वो चाहते हैं। वो बोल कर गए हैं पगले 1% नहीं, 2%, 3%, 5%, कोई परसेंट मार्गी मत बनाओ। तुम लोग केवल मेरा संदेश घर घर में पहुंचा दो, दुनिया के हर व्यक्ति के कान पर पहुंचा दो कि मेरी क्या तमन्ना है, मैं किस धरती पर आया था, मैं क्या चाहता हूं। बस इतनी सी बात सारे दुनिया के लोगों को बता दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए आज केवल ये गेरुआ वस्त्रधारी बाबा के मिशन के प्रचारक नहीं है, ये तो 24 घंटा समय देने वाले हैं, किंतु जो फ्री है उनको भी सोचना पड़ेगा। मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे बाबा, तेरी मिशन के लिए मैं भी कुछ करूंगा। किल हरि का जो सहयोग था वही सही, फूल नहीं फूल की पंखुड़ी सही। अरे सारा जीवन नहीं तो 1 महीना सही, 1 महीना नहीं 1 दिन सही, थोड़ा सा जितना हम समय दे सकते हैं। मालिक तुम इस धरती पर क्यों आए थे, तुम क्या चाहते थे, हमारे भलाई किस चीज़ में है। दुनिया वाली जो जनता है, दुनिया के जो लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी भलाई किस में है, यही हमको बताने का समय आ गया है। दुनिया जब जान जाएगी ना तो आपको और हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, दुनिया अपने करेगी और करती है, किंतु जब जानती है जताना हमारा काम है। आज इस जगह पर खड़ा होकर के मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हे मेरे मौला हमें इतनी शक्ति दे कि हम तुम्हारे इस संदेश को घर घर तक पहुंचा सके। परमपिता बाबा की जय, नीलकंठ बाबा की जय, नीलकंठ बाबा की जय, नीलकंठ बाबा की जय, महासंभूति बाबा की जय। चलिए